हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है 7 फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डाइविंग इनटू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किन 7 बातों का ध्यान रखना है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो चुकी है लोगों के लिए, क्योंकि इसकी जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म रिटर्न है और स्टेबल रिटर्न है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदें और उसमें आपको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सके। तो किन चीजों को हमें माइंड में रखना चाहिए प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, हमने आज इस वीडियो में उनको डिस्कस किया है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें देखते हैं। सबसे पहला है लोकेशन। लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में। उस प्रॉपर्टी का एक्सेस बेसिक फैसिलिटीज से, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही जरूरी है। साथ के साथ वो प्रॉपर्टी कैसी हाईवे, कैसे रोड, कैसी मेट्रो, कैसी कनेक्टिविटी है उस प्रॉपर्टी की। उस प्रॉपर्टी के आसपास आपको कोई भी ओला, उबर, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है या नहीं, इस पर आपकी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है। बिल्डर की रेपुटेशन, जिस बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, यानी कि उस बिल्डर ने अभी तक कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों बहुत सारे बिल्डर्स ने पैसा लेकर के फ्रॉड कर दिया, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वाइल गोइंग फॉर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। वो आप कैसे कर सकते हैं? बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, पास प्रोजेक्ट्स चेक करिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करिए, डिलीवरी टाइमलाइंस चेक करिए, और कोई भी लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है वो भी चेक कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये भी चेक करिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई कैसा है, ड्रेनेज कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है। ये एक बहुत ही डेली नेसेसिटी है जिनकी बहुत जरूरत है, और आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको ओवरराइड नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। रजिस्ट्रेशन फीस देख लीजिए, प्रॉपर्टी को खरीदते समय एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जनरली 1 to 3% होती है अग्रीमेंट वैल्यू की, तो वो भी आपको कंसिडर करनी है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय। ब्रोकरेज, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जनरली आप किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू खरीद रहे होते हैं, तो उस ब्रोकरेज हाउस की ब्रोकरेज 0.5% to 2% जनरली वेरी करती है। तो आप देख लीजिए कि आप जिस प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर ब्रोकरेज हाउस कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जनरली ये 3 to 8% है। तो आपको जिस स्टेट पर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं ये भी कंसिडर करना चाहिए। साथ के साथ स्टैम्प ड्यूटी में कुछ रिलैक्सेशन ऐसे भी मिल जाता है कि अगर आप विमेन के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी को खरीदते समय कंसिडर करना। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, बजटिंग, भाई वो प्रॉपर्टी आपके बजट में आती है या नहीं। इन एडिशन टू द परचेज प्राइस, बहुत सारे फाइनेंशियल खर्चे होते हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी में करने होते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी का बजट 1 करोड़ बनाया और प्रॉपर्टी की कॉस्ट ही 1 करोड़ थी, फिर उसके ऊपर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज, वो सब खर्चे आपको अलग से देने पड़ेंगे, तो आप उस समय पर आउट ऑफ बजट जा सकते हैं। तो अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी को चूज करना बहुत जरूरी है। इन फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को अपने बजट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। समरी क्या है आज की इस वीडियो की? बाय कंसीडरिंग दीज की फैक्टर्स यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क। Thorough research, careful planning, and financial prudence will contribute to a successful and rewarding property investment journey. आप हमारे चैनल @personaltax को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आप हमारे वीडियोस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।